अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। ईद मुबारक हो आपको सबको। तो आपको पता है आजकल मैं पाकिस्तान से ऑक्सफोर्ड आया हुआ हूँ, यूके। और यहाँ ये 3-4 दिन पहले गालिबन मैंने आपको एक वीडियो लगाई थी। एक अभी नाम आमिर नाम है, लेकिन अभी पहले क्या नाम था वो मैं आपको बताता हूँ। इस ये जो पर्सनैलिटी है ना, आप यकीन करें, मैं सीनियर वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का। हम हर किस्म के लोगों को मिलते हैं, लेकिन जो अभी ये थोड़ी सी इन्होंने स्टोरी मुझे बताई है, मैंने कहा नहीं, मुझे ओरिजिनल आप टीवी में बताएं, ताकि ये ना हो कि मैं फिर ऐसे वो प्रीटेंड करूं कि आपका नाम क्या है, ये वो सारी चीज़ें इधर करें। तो मुझे बहुत ही वो टेम्पटेशन वाली जैसे होती है ना, वो वाली है। तो ये आमिर साहब हैं, इनका ताल्लुक इंडिया से है। इनसे थोड़ी सी बातें पहले भी आपको मैंने ये बताया था, और आपकी फरमाइश पे अब ये दोबारा मैं इनके पास आया हूँ चल के। काफ़ी को 1.5 घंटा चल के मैं आया हूँ, तो मैं इनके साथ आपकी बातें करवाता हूँ। ये आमिर साहब हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। तो इनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। ये अभी अपनी बातें थोड़ी बता रहे थे, मैंने कहा नहीं, मुझे आप ओरिजिनल शेप में बताएं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले उससे शुरू करते हैं जो पहले बात की थी, उसके बाद ये इस दुकान की भी एक स्टोरी है। दुकान का भी आप देख रहे हैं ना, ये विज़िट, ये इस दुकान की भी एक स्टोरी के अंदर स्टोरी निकली है। तो ये यहाँ पे ये जॉब करते थे, ये मैं आपको थोड़ा इशारा दे दूँ। तो अब इनसे हम करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका पहला नाम क्या है जी? तो मेरा पहला नाम जेफ है। जेफ। ठीक है। और आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बम्बई से। बम्बई से। तो यूके में कितने अरसे से रह रहे हैं? तो मैं यहाँ पे 2010 में आया था। 2010 में। और उसके बाद मैं फिर स्विट्ज़रलैंड चला गया। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड गया, तो स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी मैं मुतमईन हुआ इस्लाम से, और मैं पढ़ना शुरू किया हाँ जी। स्विट्ज़रलैंड में। मैं अकेला रहता था। अच्छा। लोग कहते हैं कि अकेले में गलत चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, मेरे साथ अच्छी चीज़ें ज़्यादा हुई वाह है। वाह वाह, ये तो बात है ना। यही है कि रमज़ान था, और फिर रमज़ान के महीने में मैंने बहुत सी पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे कुरान शरीफ इंग्लिश में लेकर आया, पढ़ा, और काफ़ी चीज़ें दिलचस्प, बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान की जो लोगों को मतलब चेंज करती है। और मैंने रीजनिंग दिया, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उसको। और स्विट्ज़रलैंड में भी मेरे साथ एक किस्सा हो चुका था, हाँ तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं ये दुकान, जैसे आपने बताया, तो मैं दुकान के बारे में थोड़ा बता दूं। हाँ, पहले दुकान से शुरू करें। तो मैं तो स्विट्ज़रलैंड में मैं काम करता था, वहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में काम करते थे, वहाँ पे शराब था, हर चीज़ थी। तो मैंने छोड़ के यूके आया। अब अच्छा जब यूके आया तो मेरे पास यहाँ पे मैं, ये जूते की शॉप हुआ करती थी। अच्छा, ये शॉप पहले जूते की थी। और ये, आप यहाँ पे जॉब करते हाँ, थे? मैं यहाँ पे जॉब करता था। इसका जो मालिक था वो लिथुआनिया से था, जो यूरोपियन मुल्क है। हाँ, और लिटवानिया। वो बंदा मेरे साथ काफ़ी अच्छा था। 1 साल तक मैंने उसकी ये दुकान संभाली, बहुत अच्छे से हम थे, साथ में थे। हाँ, लेकिन एक, एक्सक्यूज़ मी, दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। मैंने पहले आधी सुनी थी, अब ये और बातें इनके कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक ये स्टोरी आपने देखनी है, और फिर आपको जो है ना, वो आपने इसके ऊपर कमेंट्स भी करने हैं, लाइक शेयर भी करना है। एंड तक आपने देखना है। ये जिस मकसद के लिए ये मुसलमान हुए ना, उस मकसद के लिए आपने देखना है। सॉरी जी, मैंने आप आ गया है जी। तो फिर अच्छा, फिर आप इधर आ गए। ये यहाँ पे जूतों की आया, दुकान जूता थी। की दुकान थी, और 1 साल तक मैंने उसको मदद की, हर चीज़। वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम करोड़ों रुपए मैंने उसको बना के दिए 1 साल में, कम से अच्छा। कम 4-5 करोड़ के ऊपर। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे था, तो उसको 1 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि 2 लड़कियाँ उसने रखी थी। अब वो इटालियन लड़कियाँ थी, वो कंप्लेंट करती थी हर चीज़ में मेरी, कि ये कुछ ये करता है, बस ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। जी। फिर थोड़े टाइम के बाद उसने बोला मेरे को कि देख भाई, मैं तेरे साथ काफ़ी अच्छा हूँ, तूने मेरा 1 साल तक संभाला, लेकिन यहाँ पे तू नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज नहीं पड़ेगा, ये इशू बना। हाँ, ये इशू हाँ। बना। तो मैंने उससे कहा कि क्या हो गया, मतलब तू मेरे को बता, जो भी है, बस तू यहाँ नमाज नहीं पढ़ेगा। उसने एक ही रट लगा के बैठी कि यहाँ पे तू नमाज नहीं पढ़ेगा। जिस दिन उसने मेरे को ये बोल दिया, मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं था, जैसे कि लाइफ में दूसरा ऑप्शन होता है, मेरे पास कुछ नहीं हाँ, था। कोई रिच नहीं मैं थे आपके पास, पैसे नहीं कुछ थे। नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। मैंने एक पेपर लिया, पेपर पे अपना रेजिग्नेशन लिखा, और उसको कहा कि
ये तेरा फैसला, ये मेरा फैसला, वाह वाह तू वाह, तेरा फैसला तेरे पास रख, मैं जो भी है मैं जा रहा हूँ। अल्लाह तेरे को और बरकत दे। हाँ मैंने जी। उसके लिए भी कुछ बुरा नहीं मांगा, बुरा नहीं मांगा। अल्लाह तेरे को और बरकत दे। और मैं अपना बस मैं सब चीज़ छोड़ के आया था स्विट्ज़रलैंड में, पैसा काफ़ी था लेकिन मेरे को सही रास्ते पे रहना है। तो जब मैं यहाँ पे आया, जॉब छूटी तो मेरे पास जॉब नहीं था, तो मैं इनसे कह रहा था कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, अपने इंडिया पाकिस्तान के हाँ लोग जी। हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा हम तुमको जॉब देते हैं, लेकिन मैं उनसे कहा कि मैं शराब नहीं सर्व करूँगा। शराब नहीं बेचूंगा। वो कहते हैं कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं बर्तन धो लूँगा लेकिन मैं शराब नहीं बेचूंगा। ये आपके जहन में आया कि शराब नहीं बेचनी। फिर मैंने बर्तन धोना शुरू किया और 1.5 साल बाद एक छोटी शॉप मिली, पैसे जमा किए, वो शॉप ली। अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे 7 साल हो गए। ये दुकान आज अल्लाह ने मेरे को मालिक जिस बना के दुकान में आप इधर जॉब करते थे, आज ये दुकान माशाल्लाह आपने ख़रीद ली है। देखें जी, ये होता है। और अपने ये कायम रहें इसके ऊपर कि मैंने कोई शराब नहीं बेचनी, मैंने कोई गैर इस्लामी काम नहीं करना। और नमाज की वजह से इनको निकाला गया कि आप नमाज पढ़ते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो इन्होंने ये दुकान और अब आप मुझे वो बता रहे थे कि आपकी इस तरह की और दुकान भी है। हाँ, यहाँ पे और हमारी और 2 दुकानें हैं। हाँ तो आगे जो लास्ट टाइम हम लोग मिले थे वो छोटी दुकान है, और हाँ। उससे भी पहली दुकान जिसने मैंने काम शुरू किया था वो कबर्ड मार्केट में। लेकिन जब मैंने ये दुकान खरीदी, जब हम लोग तो के ये हाथ में- कितने सालों में आपने ये जॉब की बजाय मालिक बन गया? कितने सालों में? 1.5 साल 1.5 साल में इतना आपने कमा लिया पैसा? 1.5 साल में मैंने, क्योंकि वो छोटी दुकान है उसका रेंट कम है, और वहाँ पे मैंने थोड़े दोस्तों से भी पैसे लिए थे, पर मैंने उनके भी लौटा दिए। लेकिन मेरे जहन में यही था कि बस बिज़नेस करना है। जहन में इसलिए था क्योंकि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तिजारत की थी। तो हज़रत अली का भी कौल है कि अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो अल्लाह बरकत देता है, लेकिन आप जब खुद के लिए काम करते हो तो अल्लाह और भी ज़्यादा बरकत देता है। देखें जी, इन्होंने कोई दाढ़ी नहीं रखी हुई, कोई टोपी नहीं पहनी हुई, लेकिन इन्होंने यह तय किया है कि मैंने गैर इस्लामी काम नहीं करना। तो उसका ये सिला मिला है कि 1.5 साल में इनकी यहाँ पे दुकानें बन गई हैं। और अब साहब आप हमें बताएं कि जो आपने इस्लाम कबूल किया था और पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा वो बताएं। तो पहले ऐसे होता था कि थोड़ा उनको गुस्सा हुआ करता था हर चीज़ से कि ये क्या कर रहा है बच्चा, मतलब कौन सी राह पे चला गया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप अपने वालिद के बारे में बताएं, वो किस मज़हब से थे? तो वालदा? मेरे जो डैडी है वो क्रिश्चियन है और मेरी मम्मी हिंदू है, लेकिन मेरी मम्मी कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन गई है। हाँ और अभी उनको इस्लाम की जो चीज़ें पता चलती है तो उनको इतना पता चलता है कि वो सिमिलैरिटी है क्रिश्चियनिटी में, हाँ। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उनको। बट जो भी है, अच्छा जी, इनके वो गाहक आ गए थे तो हमने दोबारा। अच्छा जी, तो पेरेंट्स आप बता रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि बच्चा अगर कुछ अच्छी चीज़ कर रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि रमज़ान में मेरी माँ खुद मुझे उठा रही थी रोज़े के लिए। मेरे डैडी अभी भी मेरे को कहते हैं कि बेटा तू जो कर रहा है सही कर रहा है, भले पैसे नहीं है लेकिन गलत काम नहीं करना है। अब पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं? साथ अच्छा, ये बताएं कि वालदा हिंदू मज़हब से हैं, वालिद ईसाई हैं और आप मुसलमान हो गए हैं, तो खाने पीने में कैसे परहेज़ करते हैं आप? एक अच्छी हर बात- चीज़ का डिफरेंट खाना है। एक अच्छी बात यह है कि कुदरतन मेरे डैडी वो हर चीज़ से परहेज़ है जो इस्लाम में जिसको मना किया गया। अच्छा। और मेरी माँ हर वो चीज़ को चाहती है जो इस्लाम में है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बस मेरे लिए अभी ज़िंदगी में यही है कि दुआ करो कि मेरे वालिद और मेरी वालदा इस्लाम कबूल करो, बस ये। अच्छा, तो जब आपने इस्लाम के कबूल किया तो उनके बिहेवियर में फ़र्क आया? जब सख्ती की हो कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हो? स्टार्ट में था, जैफ नाम था ना हाँ, पहले? जैफ नाम था, स्टार्ट में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि जब उन्होंने देखा कि आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो उनमें काफ़ी सारी तब्दीली आई। लेकिन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इंसान कुछ भी कर ले, माँ बाप तो बच्चों नहीं के बदल साथ सकता। नहीं बदल सकता। हाँ। तो एक कनेक्शन था, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी देखा कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये अच्छी चीज़ की तरफ जा रहा है। और आजकल कभी कभार मैं अकेला रहता अच्छा, हूँ। तो पहले इस्लाम से पहले आप शराब वगैरह पीते थे?
मैंने हर किस्म की शराब पी है। हर किस्म के बुरे काम किए हैं। हर किस्म की शराब पी है मैंने, ऐसी कोई शराब नहीं है जो मैंने नहीं पी हो। हर किस्म की शराब पी है, और लोग तो पानी और सोडा लेके पीते, मैं तो ऐसे ही पीता था। अच्छा, ऐसे भी। अच्छा, ये बताएं कि अब आपको कितने साल हो गए मुसलमान हुए? अभी कम से कम तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो 8 सालों में अब आपने बिल्कुल नहीं पी, नहीं, बिल्कुल या नहीं कभी पी। दोस्तों के साथ? और अभी पीना तो दूर की बात, लेकिन नफरत हो गई है। देखना भी नहीं चाहते आप? नफरत हो गई, नफरत हो गई है शराब से। अच्छा। बस देखना भी नहीं चाहता, ना छूना चाहता हूँ, ना सुनना चाहता हूँ। अच्छा, हिंदू मज़हब में शराब हलाल है? हिंदू मज़हब में सच बताऊँ तो जितना मैंने पढ़ा है वहाँ पे भी अलाउड नहीं है। नहीं है। शराब हिंदू मज़हब में भी अलाउड नहीं है, शराब क्रिश्चियन मज़हब में भी अलाउड नहीं है। लेकिन जो लोग करते हैं वो शायद उनको पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है कि हमारे मज़हब में नहीं है वो नहीं पीते। तो ये गोश्त वगैरह, जैसे हिंदू गोश्त नहीं खाते, ना बकरी का, ना अंडा, ना कुछ, तो आप ये चीज़ें खाते हैं तो वो आपके साथ खा लेते हैं या नहीं? अभी ज़्यादातर सारे लोग खाते हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और गोश्त का तो इतना कोई इश्यू नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा जो चीज़ उनमें सेक्रेड मानी जाती है वो नहीं खाते। चल, तो आप अच्छा सा कोई पैगाम हमारे कानूनी टीवी के देखने वालों को दें। उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी हैं। जो पहले मैंने आपका शॉर्ट इंटरव्यू किया है ना, आपने पढ़ा भी होगा। 16,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। यकीन करें, सारी दुआएं, हालांकि आधा वो सियासी था तो आधा आपका था, लेकिन सारी दुआएं आपके लिए थी। आप उनके लिए क्या मैसेज नौजवानों के लिए, सबके लिए देना चाहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में क्या सोचें और वो तरक्की कर सकते हैं इस्लाम को अपनाते हुए या नहीं? ये आप बताएं ज़रा। मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ, और ये पैगाम ऐसा नहीं कि कुछ सोचा हुआ है, बड़ा ही इंस्टेंट है। एक ही छोटा पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि अल्लाह ने मेरे को मुसलमान के घर पैदा नहीं किया। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अगर मैं पैदा होता तो आज मैं फ़िरके में बढ़ गया होता। हाँ। तो आज मैं वो फ़िरके से पाक हूँ। तो मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, और सबसे बड़ी ताकत हमारी यही है। सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह, उसके रसूल और कुरान को पकड़ के चले। बाकी हर चीज़ है दुनिया में, होती रहेगी, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे, और अच्छे काम करे। ये नहीं सोचे कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा काम किया, अच्छा नहीं मिला, अल्लाह देगा। बस यही, दीन और दुनिया दोनों की भलाई इसी में है। बस यही। चलें, थैंक यू मोहम्मद आमिर, जैफ से आमिर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।